एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम आलू उबालना सीखेंगे। तो आज हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं मीडियम साइज आलू और बॉईल करने के लिए पीने का पानी और एक फोक जिससे हम चेक करेंगे कि हमारे आलू बॉईल हुए हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आलू को 3 तरीकों से बॉईल करेंगे। पहले तरीके में हम आलू को प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे ये छिलके के साथ। दूसरे तरीके में हम आलू को बॉईल करेंगे ओपन में कढ़ाई में बिना छिलके के साथ। तीसरे तरीके में जो मेरा सबसे फेवरेट है उसमें हम आलू को कट करके ओपन पैन में बॉईल करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम आलू को 3 स्टेप्स में बॉईल करेंगे। पहले स्टेप में हम बर्तनों में पानी लेंगे। दूसरे स्टेप में हम तीनों बर्तनों में 3-3 आलू लेंगे और गैस पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। और थर्ड स्टेप में हम फोक से चेक करेंगे कि आलू पक गए हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हमारे 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग अपने आलू तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बर्तन में पानी डाल देते हैं, ऑलमोस्ट हाफ गिलास पानी। तो ये हम इनको गर्म होने के लिए रख देंगे। और पानी हमें इतना ही डालना है कि आलू हाफ डिप होने चाहिए और हाफ बाहर होने चाहिए। छिलके वाले आलू हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। ये आलू जिनका छिलका उतार दिया वो हम ओपन पैन में डाल रहे हैं। तो ये हम ओपन पैन में कटे हुए आलू डाल रहे हैं। तो अब हम इनका पानी का लेवल बराबर कर लेते हैं। और गैस ऑन कर लेते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इनको बॉईल होने में कितना टाइम लगेगा। प्रेशर कुकर में हम फुल गैस पर 1 विसल की वेट करेंगे। स्लो पर उसको 10 मिनट तक पकने देंगे। तो इनको हम 15 मिनट के बाद हीट होने पर चेक करेंगे। तो जब तक ये आलू बॉईल हो रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि एक आलू में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। एक आलू में अराउंड 100 कैलोरीज होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि आपको कम लग रही होंगी। बट एक आलू की एनर्जी स्पेंड करने के लिए काफी मेहनत लगती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम आलू के एडवांटेजेस की बात करें तो इनमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी का सोर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन जो कि मसल बिल्डिंग का काम करते हैं, जैसे कि फाइबर जो आपका डाइजेशन सिस्टम सुधारते हैं, और विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। अब एक विसल आ गई है तो अब हम गैस स्लो कर देंगे 7 to 10 मिनट्स के लिए। तो तब तक हम चेक कर लेते हैं कि ओपन पैन में कटे हुए आलू बॉईल हुए हैं या नहीं। इजीली अंदर नहीं जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये हाफ बॉईल हुए हैं। तो अभी हम इस पैन में चेक करते हैं कि आलू बॉईल हुए हैं या नहीं। तो ये लगता है कि ये ऑलमोस्ट बॉईल हो गए हैं। तो अब इनको स्लो फ्लेम पे 7 to 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हम आलू को इतना अलग अलग तरीके से क्यों पका रहे हैं। आलू को पकाने के तरीके से ही आलू के फायदे और नुकसान होते हैं। तो जैसा कि आलू के पकने के तरीके चेंज होते हैं जाते हैं, उसके नुकसान भी बढ़ते जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसीलिए घर पर बनाए हुए आलू ज्यादा अच्छे हैं बॉईल किए हुए, रेदर देन जो कि बाहर के फ्रेंच फ्राइज और बर्गर वाले आलू से। तो अब कुकर का प्रेशर निकल गया है और हम इसको चेक करेंगे कि आलू बॉईल हो गए हैं या नहीं। तो जैसा कि हम फोक से प्रिक करके देख रहे हैं कि आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। हमारे
हमारे खुले पैन वाले आलू भी बॉयल हो गए हैं, तो मैं अब इनका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। तो अब हम ये तीसरे वाले आलू को प्रिक करके देखते हैं। ये इजीली फोक इसके अंदर चली गई और ये अच्छे से बॉयल हो गया है, और ये वाले तीनों में से सबसे अच्छी तरह से आलू बॉयल हुए हैं। तो अब तीनों मेथड्स में से मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे कम जो टाइम लेते हैं बॉयल होने में वो प्रेशर कुकर वाले आलू हैं, और खाने के लिए सबसे जल्दी कटे हुए आलू यूज हो जाते हैं। और अगर आपको बॉइल्ड आलू सर्व करने हैं तो ये सबसे अच्छी शेप में बने हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये 3 तरीकों वाली आलू बॉईल करने वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप बॉइल्ड आलू से कौन सी रेसिपीज देखना चाहेंगे प्लीज नीचे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।